सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी को हुकूमत करने का हक विरासत में नहीं मिला, मोदी ने इसे अपनी मेहनत से हासिल किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया और उनको देश की सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठाया। जनता जनार्दन का इतना प्यार मिलेगा, ये तो कल्पना में भी नहीं था। जब पीछे मुड़कर देखता हूं, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में, 12 वर्ष प्रधानमंत्री का सेवाकाल, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में 25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देश का ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे अपने जीवन का पल पल देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चैंपियन हैं। फरवरी 2002 में मोदी राजकोट उपचुनाव में 57% वोट के साथ जीतकर पहली बार एमएलए बने। दिसंबर 2002 में मणिनगर सीट से 74% वोट के साथ मोदी एमएलए का दूसरा चुनाव जीते। दिसंबर 2007 में मोदी मणिनगर से 70% वोट के साथ जीते। दिसंबर 2012 में मणिनगर ने मोदी को 75% वोट के साथ जिताया। संसदीय चुनाव में मोदी का रिकॉर्ड और शानदार है। 2014 में वाराणसी सीट से मोदी 57% वोट से जीते। 2014 में मोदी वडोदरा सीट से 73% वोट से जीते। 2019 के चुनाव में वाराणसी के लोगों ने मोदी को 64% वोट देकर जिताया और 2024 में वाराणसी ने तीसरी बार मोदी को 54% वोट से जिताया। चुनावी स्कोर कार्ड पर मोदी का अपना स्कोर 8-0 का है। लीडर के तौर पर संसदीय चुनाव में मोदी का स्कोर 3-0 का है। राज्यों के चुनाव में मोदी बीजेपी को 50 से अधिक चुनाव जितवा चुके हैं। बंगाल मोदी की कामयाबी का सबसे नया चैप्टर है। जो मोदी से हारे हैं वो अफवाहों के सहारे हैं। नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। मोदी भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और बिजनेस सिक्योरिटी इंश्योर करने गए हैं। पहले यूएई, फिर नीदरलैंड्स। मोदी की प्रायोरिटी देश की जरूरत के हिसाब से डिसाइड हो रही है। युद्ध काल में यूएई की यात्रा करके मोदी ने देश के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में बहुत बड़ी डील साइन करा ली है। बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गया। स्व से समष्टि की ओर चल पड़ा। अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। मोदी विदेश में है, इधर विरोधियों ने मोदी विरोध का नया टूल किट चालू किया है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत में पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, तो विरोधी दलों ने पैनिक क्रिएट करने का नया खेल शुरू कर दिया। ओडिशा में रातों रात ऐसी अफवाह फैलाई गई कि पेट्रोल पंपों पर लाइन लग गई। क्या कार और क्या बाइक, हर कोई तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर चला आया।
हालत ये हो गई कि ट्रैफिक जाम लग गया। भुवनेश्वर के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तेल खत्म ना हो जाए, इससे बचने के लिए कुछ पेट्रोल पंप वालों ने 200 रुपए की लिमिट लगा दी। इससे अफवाह और तेजी से फैली। सरकार पहले ही कह चुकी है कि देश में पेट्रोल, डीजल या गैस का तत्काल कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील पर मंत्री और मुख्यमंत्री अपने काफिले की साइज छोटी कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां चलाई। देवेंद्र फडणवीस जैसे मुख्यमंत्री कार छोड़कर बाइक पर आ गए। दिल्ली सरकार ने 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम घोषित कर दिया है। राज्य के मंत्री कार पूल कर रहे हैं। मगर मोदी के विरोधी पैनिक फैला रहे हैं। वो पेट्रोल और डीजल के संकट वाले स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इसके लीडर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जब ये लिखते हैं कि वसूली किश्तों में की जाएगी, तो इसका मतलब पब्लिक को यह मैसेज देना होता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अभी और बढ़ने वाले हैं। राहुल के इसी मैसेज से कंफ्यूजन फैला है। नेता प्रतिपक्ष ने यह मैसेज तब किया जब मोदी विदेश में है।